हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें आप अभी कंपनी के वित्तीय विवरण चैप्टर पढ़ रहे हैं। बेटा, इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि 3 मेन टॉपिक हैं: प्रारंभिक व्यय, अयाचित लाभांश और अंतरिम लाभांश। प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका अयाचित लाभांश, अनक्लेम्ड डिविडेंड। नाम से समझ में आ रहा होगा कि अनक्लेम्ड, जो शेयर होल्डर जो अपने लाभांश के लिए अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं करते, कंपनी को उनसे नहीं मांगते, वो आते हैं अनक्लेम डिविडेंड में। और ये आपके वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आएगा, इसलिए टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इसके नोट्स भी बनाने हैं साथ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अयाचित लाभांश, अनक्लेम डिविडेंड, कंपनी द्वारा अपने पात्रधारियों को जो लाभ दिया जाता है वह लाभांश कहलाता है। ये आप सबको पता है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कंपनी वाले चैप्टर में, कि कंपनी की जो होल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होती है, जिसको बोलते हैं शेयर्स। और जो लोग उन शेयर्स को परचेस करते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक, तो कंपनी अपनी पूंजी इनसे इकट्ठा करती है, शेयर होल्डर्स से। और शेयर होल्डर को बदले में जो पैसे मिलते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश। क्लियर है इतना, कि मतलब जिन्होंने शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर, और उसके बदले में जो उन्हें पैसा दिया जा रहा है वो डिविडेंड। तो इन डिविडेंड जिनको जिनको दिया जाता है उनको कंपनी एक रजिस्टर में, यह अंशधारियों की साधारण बैठक में पारित किया जाता है। मतलब एक मीटिंग में उन्होंने बता दिया कि किसको कितना शेयर देना है। प्रस्ताव पारित हो जाने पर अंशधारियों को उसकी सूचना दी जाती है। जब हर साल का प्रॉफिट निकलता है कि लगभग इतना प्रॉफिट आया है, तो शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड, जो शेयर्स भी बताए थे मैंने आप लोगों को कि 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिए जाते हैं डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को के लिए एक पहले से ही प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, और इस प्रस्ताव में सबको अलॉट हो जाते हैं कि उसको कितने कितने डिविडेंड किसको पेड करने हैं। तो सभी अंशधारी तो अपना डिविडेंड ले लेते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो अपना डिविडेंड, जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज में अपने अपने शेयर्स लगाए हैं, तो वो उनको ध्यान नहीं रहता कि हाँ मेरे को वहां से अपना डिविडेंड लेना है, और वो अपने शेयर्स, अपने डिविडेंड फॉरगेट, मतलब उनके माइंड से स्लिप हो चुका है, वो भूल जाते हैं कि हमें उनके ऊपर डिविडेंड लेना है। ठीक है, इन लाभांश की सूचियों में प्रत्येक अंशधारी के नाम, जो वो एक टेबल बनाते हैं कि किस किस को उन्हें डिविडेंड देना है, इसमें हर अंशधारी का नाम, कि ए ने इतने शेयर्स लिए हैं, इतने पेड हैं, इतने एरियर हैं, इतने प्रीपेड हैं, इतने अनपेड हैं। ऐसे बी ने इतने इतने शेयर्स लगाए। ऐसे एक लिस्ट निकाली जाती है जिसमें उसका सीरियल नंबर, जिसने जितने पैसे चुकाई गई राशियां, जिसने जितने पैसे चुकाए हैं, वो सारी चीजें लिखी रहती है। ठीक है, अब वर्ष के अंत में जो अंशधारी अपने भाग का लाभांश नहीं ले पाते हैं, वह राशि ना मांगे गए लाभांश के रूप में लाभांश खाते के शेष रह जाती है। यह राशि ही अयाचित लाभांश कहलाती है। मान लो सबका अलॉट हो गया कि सभी शेयर्स होल्डर को उसको डिविडेंड मिलेगा, कितना कितना मिलेगा ये भी इशू हो गया, इतना मिलेगा। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो टाइम पे अपने डिविडेंड नहीं लेते हैं, अपना पैसा बैंक से नहीं निकालते, तो ऐसे को बोलते हैं अनक्लेम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? अयाचित लाभांश। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर ये आता है आपका, शॉर्ट में आएगा जैसे, तब तो आप लिखोगे, एक पेज तरीके से लिखना है आपको सिस्टम से, कि भाई पूरा डिफाइन करना है स्टार्टिंग से कि शेयर्स होते क्या है। शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी की पूंजी का वह हिस्सा जो छोटे छोटे भागों में विभाजित है, वो शेयर्स कहलाता है ना। मतलब कैपिटल जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेट इज कॉल्ड शेयर्स। जो शेयर्स परचेस करता है वो शेयर होल्डर। ठीक है, अब इन शेयर्स को उसके बदले में, शेयर्स परचेस करने के बाद जो के लिए जो मिलती है अमाउंट, डेट इज कॉल्ड डिविडेंड, उसको बोलते हैं लाभांश। अब लाभांश मिलने के लिए कंपनी क्या करती है? एट द एंड ऑफ ईयर एक लिस्ट बनाती है कि किसको कितना डिविडेंड मिलना है। अब जिन्होंने ले लिया वो तो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं लिया अपना हिस्सा, उनके शेयर्स को अनक्लेम डिविडेंड के रूप में रख लिया जाता है। और ये कंपनी जो है वो 14, मतलब उसको नोटिस देती है, लेकिन वो फिर भी अगर कंपनी मतलब अपना डिविडेंड लेने नहीं आती है, वो शेयर होल्डर अपना डिविडेंड लेने नहीं आता है, तो कंपनी उसे
7 ईयर तक एज ए लाइबिलिटी टेक करती है, देन आफ्टर वो उसका यूज कर लेती है। तो वो सिंपल सी बात है कि वो अनक्लेम डिविडेंड वो होता है जो कंपनी के अंशधारी समय पर अपना लाभांश नहीं लेते हैं, तो उसे ना मांगी गई लाभांश या अयाचित लाभांश कहा जाता है। तो बच्चों ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इसमें अयाचित लाभांश आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपका है अंतरिम लाभांश, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट